जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हम लेकर आए हैं जो कि लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में से है पाचन तंत्र। लूसेंट के बायोलॉजी के चैप्टर है पाचन तंत्र जो इस बार का है। अगर आप बिहार पुलिस मॉक टेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर जाइएगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर में लिखा हुआ है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है, किस अंग में से संपन्न होती है। तो ये छोटी आंत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छोटी आंत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में होती है। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय में किस भाग में पहुंचता है। अमाशय के किस भाग में पहुंचता है। तो कार्डियक भाग में, कार्डियक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद 4 नंबर है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अमाशय में उत्पन्न होती है। मानव अमाशय में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि पित्त जमा कहाँ होता है। पित्त जमा कहाँ होता है। तो पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पित्ताशय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन एक उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो रेनिन। रेनिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। तो गेस्टिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेस्टिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया में कौन सा अंग मतलब पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पचे हुए भोजन को मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है। कौन सा अंग चूर्ण करता है। तो यकृत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यकृत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। संवेदनशील क्षेत्र तो पिछला भाग है, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए खास तौर पर निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वयस्क मानव में रक्त की औसत आयतन कितना होता है। वयस्क आयतन कितना होता है। तो ये क्वेश्चन भी है। उसके बाद यहाँ
ये क्वेश्चन वीवीआई था, ये क्वेश्चन 11 नंबर वीवीआई था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है नेक्स्ट वयस्क मानव में रक्त की औसत आयतन कितना होता है? वयस्क आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होती है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होती है? तो फेफड़ा में, फेफड़ा यकृत में और किडनी में, ये तीनों में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। मानव शरीर में प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो लोहा मौजूद होता है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन के कार्य ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो इसका भी आंसर अस्थि मज्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितनी होती है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लीहा को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज लेड स्टीनर ने की थी। लेड स्टीनर ने की थी। किस रक्त वर्ग को संवेदता कहा जाता है? किस रक्त को संवेदता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओ को संवेदता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की किस रक्त वर्ग में सर्वग्राही कहा जाता है? किस सर्वग्राही कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80, 120/80 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? और रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि मनुष्य के हृदय में कितने औष्टक होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने औष्टक होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 4 औष्टक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य तो दिल के धड़कन प्रभाव करना, दिल के धड़कन प्रारंभ करना है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सीरा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी सीरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी सीरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त
लाती है तब फुसफुस सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर फुसफुस सीधा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है तो 206 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ये भी यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और ये भी यही था। ठीक है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पर है कि मानव की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ कितनी होती है तो ऑप्शन नंबर मानव खोपड़ी में ये भी यही क्वेश्चन मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो 22 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है। पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है। पसलियाँ 12 जोड़ी होती है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो स्टेपीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है तो फीमर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर फीमर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टीबिया नामक टांग में पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में कौन जोड़ता है ये भी यही क्वेश्चन है। अस्थियों एवं मांसपेशियों को कौन जोड़ता है तो टेंडन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेंडन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि हड्डियों से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। हड्डियों से हड्डी को जोड़ने वाले तो लिगामेंट। ये भी यही क्वेश्चन है लिगामेंट हो जाएगा इसका आंसर लिगामेंट ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो धातु तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर कैल्शियम और फास्फोरस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर होती है तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से होती है। कैल्शियम की कमी से होती है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है तो जांघ ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा जांघ। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि हुमुस अस्थि कहाँ पाई जाती है। हुमुस अस्थि कहाँ पाई जाती है। हुमुस अस्थि कहाँ पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी भुजा में। हुमुस अस्थि उत्तरी भुजा में पाई जाती है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का संचार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का संचार। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है।
मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो फेफड़ा। मनुष्य में श्वसन का मुख्य अंग क्या है? तो फेफड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाक्षी श्वसन की अंतिम उत्पादन क्या होती है? अनाक्षी श्वसन की अंतिम उत्पादन क्या होती है? तो ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है? तो CO2 तथा अम्ल। CO2 तथा अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 16 से 18 बार सांस लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ा को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो प्लूरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लूरा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन निकालते समय श्वसन मार्ग को कौन बंद करता है? श्वसन मार्ग को कौन बंद करता है? तो एपिग्लोटिस करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? किसके? तो वायु कोष्ठक द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु कोष्ठक द्वारा होता है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विशेषकर्ता निम्नलिखित में से किसको मुख्य पर प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीकरण वहन करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ कौन सा है? मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जन पदार्थ यूरिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? मानव वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोक्रोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस का प्रयोग किस अंग की खराबी होने के कारण होता है? डायलिसिस का अंग तो ब्रिक हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? किडनी में बनने वाली पथरी मुख्यतः किस की बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो हेनले का उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य निषेचन कहाँ होता है? सामान्य निषेचन कहाँ होता है? तो डिब्राही नली में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो फेफड़ा हो जाएगा इसका आंसर, बी फेफड़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पसीना मुख्य रूप से शरीर में क्या कार्य करता है?
शरीर में क्या कार्य करता है, तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने के कार्य कौन सा अंग करता है? यकृत। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बार बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और किसी भी प्रतियोगित परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे बिहार पुलिस से सीरियल बेटा, हमारे चैनल को हमारे वीडियो को बार बार देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।